दार्शनिक कहते हैं कि दुनिया एक भीड़ का रेला है और बात बिल्कुल सही है। और इस दुनिया में अगर आप आते हैं तो आपको भीड़ को चीर कर निकलना पड़ता है, भीड़ से अलग अपनी एक ख़ास पहचान बनानी पड़ती है। जिस तरह की कोशिश मैं इस समय भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की और यहाँ हार्ट प्लेस जो है न्यू मार्केट, वहाँ से निकल कर मैं आ रहा हूँ भीड़ के बीच में से। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत, एक ऐसे ही किरदार के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भीड़ के बीच में से निकले और आज दुनिया का एक बहुत ही अजीम चेहरा, एक बहुत ही ख़ास चेहरा बन गए। आज भीड़ के बीच में से हम भी बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत के अलग अलग पहलुओं के बारे में, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री 9 साल पूरे करके उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। और आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ भारत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को एक बहुत ही अजीम पॉलिटिशियन के तौर पर जानती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। नमस्कार, मेरा नाम है शरद द्विवेदी और बंसल न्यूज़ की इस खास पेशकश में अगले कुछ मिनटों तक हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी की पर्सनैलिटी में क्या कुछ खास है और किस तरह से उन्होंने सियासत की सीढ़ियाँ कदम दर कदम चढ़ी। कहाँ फंसे हो चक्कर में, कोई नहीं है मोदी के टक्कर में। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारतीय सियासत में मोदी मोदी की ये गूंज अब वो हकीकत बन चुकी है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी देश के पूरे जनमानस को प्रभावित किया है। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जनता के बीच में खुद को बड़ा सहज पाया है। दरअसल प्रधानमंत्री की शख्सियत में देश का आम आदमी अपने आप को देखता है और उसकी वजह है नरेंद्र मोदी का आम आदमी से प्रधानमंत्री पद तक का सफर, जिसमें अभाव हैं, कठिनाई है, अड़चने हैं, लेकिन इस सब के साथ वो हौसला भी है जो कदम रुकने नहीं देता, कदम डगमगाने नहीं देता। नरेंद्र मोदी का हर कदम अपने उठने और गिरने के बीच एक पूरी कहानी कह जाता है। सड़कों पर, फुटपाथ पर दिन गुजारने वाला शख्स भी सपने देखना सीख गया है। खेतों में कड़ी धूप और धुआंधार बारिश में अपनी फसलों को संवारता किसान अब अपने आप को बेचारा नहीं समझता। नगर निगम के सफाई कर्मी से लेकर सड़कों पर रिक्शा दौड़ाता शख्स अब अपने आप को साधारण नहीं मानता। और यदि किसी ने उसमें ये आत्मविश्वास भरा है, उसे सपने देखना और उन्हें सच कर दिखाना सिखाया है, तो वो पीएम मोदी ही है। 9 साल में देश कितना बदला है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन विकास सिर्फ इमारतें, हवाई अड्डे, बड़े बड़े ब्रिज, मेट्रो और एक्सप्रेस वे ही नहीं है। एक विकास व्यक्ति के जहन में भी होता है, सोच में भी होता है, और नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर ये करने में सफल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो वो तय मानदंडों से बिल्कुल अलग चलते हैं। वो लकीर के फकीर कतई नहीं है। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो भीड़ से अलग चलते हैं और इसीलिए वो नरेंद्र मोदी हैं। चाहे आप उनका गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 13 साल का कार्यकाल देखें या फिर आप प्रधानमंत्री के तौर पर उनके ये 9 साल देखें, मोदी हमेशा तय मानदंडों को तोड़ते हैं। दुनिया उनकी तरफ देखती है, हिंदुस्तान उनकी तरफ देखता है और लोग नरेंद्र मोदी के पीछे चलने लगते हैं। राजनीति की राहें मोदी के लिए मखमली सेज कभी नहीं रही। पार्टी के भीतर और बाहर वो गंभीर चुनौतियों से जूझे हैं। गुजरात में आया भूकंप हो या उनके राजनीतिक जीवन में आया तूफान, मोदी मुश्किलों से आंख में आंख डालकर जूझने में भरोसा रखते हैं। मोदी के लिए देश सबसे पहले है। बड़े फैसले और जोखिम लेकर आगे बढ़ने में जरा भी हिचकिचाहट न दिखाना उनकी राजनीतिक शैली है। धारा 370 हो या फिर ट्रिपल तलाक या राम मंदिर निर्माण, मोदी हमेशा आगे बढ़कर निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों को लेकर उनकी सरकार की आलोचना भी हुई, लेकिन हर फैसले में
उनके साथ हनुमान की भूमिका निभाने वाले उनके अभिन्न साथी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि इनसे बीजेपी को नहीं, देश को फायदा हुआ है। बीजेपी बड़ी तेजी से देश को आगे ले जाना चाहती है। जीएसटी हो या डिमोनेटाइजेशन, इससे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है। ये देश की भलाई के लिए लिया गया फैसला है। कोई भी बताए मुझे जीएसटी से बीजेपी को क्या फायदा है। जी, थोड़ा बहुत हमारी प्रचार की सामग्री पर भी जीएसटी तो लगा होगा, परंतु एक अर्थव्यवस्था को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के 4 कोने के अंदर लाने का ये हमारा प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से आज तक कभी भी ऐसा फैसला नहीं लिया जो लोगों को अच्छा लगे। हमने ऐसे फैसले लिए जो लोगों के लिए अच्छे हो। शायद कम लोग जानते हैं कि एक सख्त प्रशासक की छवि रखने वाले मोदी के व्यक्तित्व के पीछे एक कवि भी है। 1986 से अपनी भावनाओं को डायरी में उतारने वाले मोदी अच्छे कवि भी हैं। एक विचित्र घटनाक्रम भी उनसे जुड़ा है। ये वाले मोदी के आंतरिक भावों को समझना है तो उनकी किताब साक्षी भाव को पढ़ना बहुत जरूरी है। उनकी एक कविता की पंक्ति कहती है, आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। आशा का सूरज हमेशा अपने साथ रखकर आगे बढ़ने वाले नरेंद्र मोदी का सियासी सफर बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर हम उनकी बात करें तो वो इतने विशिष्ट क्यों हो जाते हैं, वो इतने ख़ास क्यों हो जाते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया उनकी तरफ देखने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो अपनी सियासत की परवाज़ को लेकर आगे बढ़ रहे थे। आसमान में, राजनीति के आकाश में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त बड़ा उथल पुथल का दौर था। सियासी गठबंधन बन रहे थे, टूट रहे थे। राजनीति में अवसरवादिता बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। ये सिलसिला आज भी बदस्तूर कायम है। लेकिन मोदी ये समझ गए थे कि इसका असर देश के संघीय ढांचे पर भी पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र का नारा बुलंद किया और उन्होंने राष्ट्रवाद को एक अखंड शक्ति बनाकर जनता के सामने प्रस्तुत किया। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर देखती है जो न सिर्फ अपने देश के लिए एक नामचीन शख्सियत है, बल्कि पूरी दुनिया में भी वो एक अहम सियासी किरदार हैं और पूरी दुनिया में शांति के पैरोकार भी हैं। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जन्म 17 सितंबर 1950, स्थान बड़नगर, गुजरात। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज देश ही नहीं दुनिया भर में पहचान के मोहताज नहीं है। उनका जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के बड़नगर में एक गरीब परिवार में हुआ। मोदी के 4 भाई और 2 बहनें हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़नगर में हुई। उन्होंने राजनीति शास्त्र में पढ़ाई की है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी ने भी हर बच्चे की तरह बचपन में अपने पिता के काम में हाथ बटाया और स्टेशन पर चाय बेची। उनकी मां हीराबेन ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके उनका लालन पालन किया। बेहद गरीब और गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोदी आज सत्ता के शिखर पर हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन पर स्वामी विवेकानंद की बातों का काफी असर रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने घर बार छोड़कर हिमालय तक का रुख कर लिया था। सन्यासी वेश में 2 साल तक मोदी हिमालय में भटकते रहे, लेकिन जब लौटे तो आरएसएस से प्रभावित होकर संघ की शाखाओं में जाने लगे। आपातकाल के दौरान मोदी संघ नेताओं की नजरों में आए। धीरे धीरे मोदी का कद बढ़ता गया। फिर 80 का वो दशक आया जब मोदी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। संगठन में कुशल मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की यात्रा को सफल बनाकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उसके बाद तो मोदी बीजेपी संगठन में एक के बाद एक पदों पर आगे बढ़ते गए और फिर वो समय आया जब मोदी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। 2001 में मोदी के जीवन में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया।
इसके बाद मोदी अपने चहुमुखी विकास मॉडल की दम पर लगातार 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए। लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज को दरकिनार कर उनके इसी विकास मॉडल को पार्टी ने महत्व दिया और 2014 के आम चुनाव से पहले उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ और कभी 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 2014 में 282 सीटों पर पहुंच गई। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अपने 5 साल के कार्यकाल में मोदी कई जनहितैषी योजनाएं लाए तो नोटबंदी जैसे फैसलों पर वो सवालों के घेरे में भी आए। लेकिन नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में इन सब झंझावातों को पार कर एक बार फिर देश की जनता के सिरमौर बन गए। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल भी उपलब्धियों से भरा है और वो दुनिया के एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती एक बेहद बड़े फैसले लेने वाले, बड़े साहसिक ताकतवर फैसले लेने वाले पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के तौर पर भी होती है। चाहे बात हम करें नोटबंदी की, जीएसटी की, सर्जिकल स्ट्राइक की, 370 की, मोदी न कभी झिझके, न डरे, न पीछे हटे। और यही वजह है कि इसने देश को भी एक कॉन्फिडेंस दिया, बल्कि पूरी दुनिया ने भी भारत को ठिठक कर देखा और उन्होंने कहा कि एक नया ग्लोबल पावर इमर्ज कर रहा है, सामने आ रहा है। नमो नमो क्यों, नमो भरोसेमंद नायक क्यों, नमो सफल प्रधानमंत्रियों में शामिल क्यों। वो नाम जो आज देश ही नहीं दुनिया की जुबान पर चढ़ा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी की शख्सियत से जुड़ी वो बड़ी बातें जो मोदी को मोदी बनाती हैं। मोदी है तो मुमकिन है, यही वो नारा है जो आज हकीकत बन गया है। और मोदी जनता के भरोसेमंद नायक। विश्व के राजनेताओं की रैंकिंग में भी मोदी का जलवा कायम है। मोदी की गिनती देश के सफल 5 प्रधानमंत्रियों में की जाए तो गलत नहीं होगा। चाहे बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो, जिन्होंने आजादी के बाद देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, बात इंदिरा गांधी की हो, जिन्होंने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया, बात लाल बहादुर शास्त्री की हो, जिन्होंने दुनिया को ईमानदारी और सादगी का पाठ पढ़ाया, युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर और पार्टी के सुप्रीम लीडर के तौर पर वे दूसरे ऐसे बड़े नेता हैं जो साहसिक और कठोर फैसलों के लिए जाने जाते हैं। 2016 में नोटबंदी का फैसला हो या फिर 2017 में जीएसटी लागू करना हो, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से आतंकियों को नेस्तनाबूद करना हो, मोदी ने हर बार चौंकाया है। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में CAA लाई, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, कृषि सुधार कानून लागू किए, देश का सबसे बड़ा मसला अयोध्या का निराकरण भी मोदी सरकार में संभव हुआ। मोदी ने कोरोना महामारी से लड़ाई भी अपने तरीके से लड़ी। मोदी ने अपने 9 साल से ज्यादा के कार्यकाल के दौरान सरकार के स्तर पर तो कठोर फैसले लिए ही, पार्टी स्तर पर भी कई कड़े कदम उठाने में भी पीछे नहीं रहे। अपने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन कद्दावर मंत्रियों को भी वो बाहर करने से नहीं हिचके जो जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। लेकिन पीएम मोदी के सामने चुनौतियों की कमी नहीं रही। 2023 में MP छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों और 2024 में लोकसभा चुनाव है। घरेलू राजनीति के साथ ही पड़ोस में पनप रहा आतंकवाद, चुनौती चीन से भी है। जाहिर है चुनौतियों से पार पाना ही मोदी की खासियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक फैसले लेते चले गए और इसका फायदा ये हुआ कि भारत की छवि न सिर्फ भारत में बदली, लोगों के मन में बदली, बल्कि पूरी दुनिया ने भारत को एक ऐसे ताकतवर देश के तौर पर देखा जो बड़े फैसले लेने से हिचकिचाता नहीं। और यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में एक बेहद मकबूल पॉलिटिशियन के तौर पर पहचाने जाते हैं। मोदी ने लिखी नए भारत की स्क्रिप्ट। डिजिटल इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक, कैशलेस लेन देन से 5वीं इकोनॉमी तक, इलेक्ट्रिक हाईवे से सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक, मोदी ने सिखाया हमें गर्व करना।
मेरी प्राथमिकता है देश की समस्याओं का हल ढूंढना और हमारे विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। पीएम नरेंद्र मोदी 72 साल के हो गए। उनके कई किस्से किस तरह आज सबकी जुबान पर है, उससे भी ज्यादा चर्चा आज उनके काम की है। ये तस्वीर कौन भूल सकता है। 2014 में जब संसद की सीढ़ियां वो चढ़ रहे थे, तब उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर के सामने माथा टेका था। और आज 9 साल बाद पूरी दुनिया में भारतीयों को उन पर गर्व है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर हमने ये उपलब्धि हासिल की है। मोदी सरकार की मुहिम ने योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया। मोदी सरकार ने एक देश एक टैक्स नीति के तहत जीएसटी लागू की। पूरे देश में एक समान टैक्स की शुरुआत हुई। मोदी की पहल पर कई देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल चालू हुआ। किसानों को नीम कोटेड यूरिया मिला। आधुनिक खेती की दिशा में कई कदम उठाए गए। साहसिक फैसलों की बात करें तो पीएम मोदी ने संसद से कानून में संशोधन कराकर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दोनों को केंद्र शासित राज्य बनाया। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही मोदी सरकार ने 2 बार पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। पूरी दुनिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया। वहीं एलओसी पर चीन की दादागिरी के सामने भी भारत तनकर खड़ा हो गया। वहीं मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी भी दिलाई। इस पर भी कानून बनाया। स्वच्छता को मिशन बनाया और असंभव दिखने वाले काम को पूरे भारत में करके दिखाया। आज स्वच्छता में शहरों की रैंकिंग होती है। पूरे भारत में एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आई। रक्षा के मामले में स्वदेशी को बढ़ावा दिया। अभी भारत ने पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत लॉन्च किया है। यह भी हमारे आत्मनिर्भर भारत की गवाही है। और तो और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को गति देने के लिए 101 हथियारों और प्लेटफॉर्मों को स्वदेशी बनाने का फैसला लिया गया। तेजस फाइटर प्लेन हो या भारतीय ड्रोन या फिर हल्की तोपें, सभी मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ही संभव हो पाया है। सरकार ने देश को डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया है। नोटबंदी के फैसलों ने हमें कैशलेस बनाया। और आज अगर साल 2016 यानी 5 साल पहले की स्थिति की तुलना करें, कैशलेस ट्रांजैक्शन में 550% की बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत ने अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आज भारत इलेक्ट्रिक हाईवे पर काम कर रहा है। आज भारत हाईटेक ट्रेन का ट्रायल कर रहा है। आज भारत अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की सर्विस कर रहा है। आज भारत दूसरे देशों को ब्रह्मोस तेजस बेच रहा है। आज भारत दुनिया के हर देश में ऐसी धाक बना चुका है जहां रहने वाला हर भारतीय गर्व महसूस करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मोदी इसीलिए इस नारे के साथ पूरे हिंदुस्तान में जाने गए, जैसा हमने पहले भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि मोदी एक ऐसा चेहरा है जो आम से खास हुए, जो कुछ नहीं से बहुत कुछ हुए, और वो एक सिंबल, एक प्रतीक भी बने हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।